स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किराड़। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा लेसन चल रहा था वो लेसन था खंड ब की इकाई 4 का लेसन नंबर 3। ठीक है ना। और उस लेसन में हमारे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध चल रहे थे। किसके साथ संबंध चल रहे थे? भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध चल रहे थे। तो देखिए अध्याय 3 पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो देखिए बेटा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कई पड़ोसी देश हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 8 पड़ोसी देश हो जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। परंतु हमें यहाँ प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, और जो प्रमुख पड़ोसी देश हैं वो है बेटा पाकिस्तान, चीन और नेपाल। ये वो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध पहले मधुर रहे थे और बाद में कड़वाहट भरे संबंध हो गए। ठीक है ना, कि इन देशों के साथ पहले संबंध कैसे रहे? मधुर, और धीरे धीरे संबंध कैसे हो गए बेटा? कड़वाहट में बदल गई। ठीक है ना। तो ये संबंध हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पाकिस्तान की हमने बात की थी कि 1905 में बंगाल का विभाजन, 6 में मुस्लिम 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद धीरे 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 1909, ठीक है ना, 1919 मार्ले मंटे सुधार मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, और उसके बाद 1940 में एक भूभाग के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपना लिया गया था। अब इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को किस सर ने अपनाया था? तो देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी पाकिस्तान के उस समय जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो पाकिस्तान को अलग बनाना चाहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना। तो उन्होंने बेटा क्या किया था कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाए, एक राष्ट्र से 2 राष्ट्र हो जाए, इसलिए उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था, और 1940 में उसे सफल बनाया, और 1947 में जाके पाकिस्तान का जन्म हुआ, अर्थात भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। तो उस समय पाकिस्तान और भारत में प्रत्येक चीज का बंटवारा हुआ, लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप जहां भी जिस भी देश में रहना चाहो रह सकते हो। कुछ रियासतें थी जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इन रियासतों के बारे में। यहाँ के क्या है कि कहीं राजा मुस्लिम थे तो जनता हिंदू थी, कहीं जनता मुस्लिम थी तो राजा हिंदू था। तो इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो पाकिस्तान क्या है बेटा, शुरुआत से ही 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। और भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश सरकार से 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान और साथ ही साथ जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते हैं, बांग्लादेश, ये सब एक ही राज्य, एक ही देश था, और एक ही देश के क्या हो गए? 3 टुकड़े हो गए। और 3 टुकड़े क्या क्या कहलाए? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या क्या कहलाया बेटा? भारत कहलाया, पाकिस्तान कहलाया और बांग्लादेश कहलाया। अब देखिए आगे कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और धीरे 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 पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के उस समय नज़दीक
जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने अपना टारगेट बनाया और उसी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया बेटा, कुछ भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर है जो विवादाग्रस्त भूमि है, विवादाग्रस्त राज्य था, और उस समय जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370 प्रारंभ से ही विवाद का विषय बना हुआ है। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 प्रारंभ से ही विवाद का विषय बना हुआ है, और इस प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और इसी के कारण जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया है बेटा, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन यह एक पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन व्यवस्था थी। जो अनुच्छेद 370 की जो व्यवस्था थी पूर्णतः अस्थायी थी, अंशकालीन थी। पूर्णतः कैसी थी बेटा, अस्थायी थी और अंशकालीन थी, ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थी, जो परिस्थितियों के कारण जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई। और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, प्रारंभ से विवाद का विषय बना हुआ है और इसका अभी तक भी कोई समाधान नहीं ढूंढा, तो इसको क्या किया गया है बेटा, समाप्त कर दिया गया है। आगे जो आपका टॉपिक आता है, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था विशेष परिस्थितियों के कारण, और उस विशेष परिस्थितियों में भारतीय प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। नोट्स में आपको सब मिलेगा। आगे देखिए, उन्नीस सौ 65 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। तो देखिए 1965 की बात कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान देना कि अप्रैल 1965 में, कब की बात कर रहे हैं, अप्रैल 1965, डेट ध्यान रखना। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर, कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया, एक संघर्ष शुरुआत हो गया। कि अप्रैल 1965 में, याद है ना, अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर, किसको लेकर बेटा, कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। कब से, अप्रैल 1965 से। और पाकिस्तान सेना की 2 टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में घुस गई और कच्छ के कई भागों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की कुछ टुकड़ियां होती है ना, सैनिक टुकड़ियां, टुकड़ियों से मतलब है कि जो सैनिक जो एक तरीके से बात करें हम कि सैनिकों का जो एक दल होता है, उस दल में से 10, 15, 20, 25 सैनिकों की एक छोटी छोटी टुकड़ी बना दी जाती है, अर्थात एक छोटा छोटा दल बना दिया जाता है, उसे ही टुकड़ी कहा जाता है। तो पाकिस्तान की 2 सैनिक टुकड़ियां भारतीय कच्छ के रण क्षेत्र में घुस गई और उन्होंने क्या कर लिया, कच्छ के कई भागों पर कब्जा कर लिया। और यह युद्ध कच्छ के रण से लेकर, कच्छ के रण से बढ़कर यह युद्ध कश्मीर में आंतरिक तोड़फोड़ व उपद्रव भारत पाक युद्ध में बदल गए। कि कच्छ के रण से भी बढ़कर कश्मीर में फैल गया, कश्मीर में आंतरिक उपद्रव होने लग गए, तोड़फोड़ होने लग गई, ठीक है ना। और यह युद्ध किस में बदल गया, भारत पाक युद्ध में बदल गया। फिर धीरे धीरे अप्रैल 1965 में यह शुरुआत हुई थी कच्छ के रण को लेकर 1965 के युद्ध की। 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तान, 5 अगस्त 1965 को फिर क्या हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी कश्मीर में घुसाए। कहाँ घुसाए बेटा,
पाकिस्तानी घुसाए कश्मीर में। तो ध्यान देना कि 5 अगस्त 1965 को 1000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुसाए। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया, कच्छ का रण तो चल रहा था, भारतीय लोगों का ध्यान था कच्छ के रण पे गुजरात में, और वो लोग कहाँ एंटर कर गए, कश्मीर में। कहाँ एंटर कर गए, कश्मीर में। कब, 5 अगस्त 1965 को। यह बात सुरक्षा परिषद को पता चली और 4 सितंबर 1965 को 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों से युद्ध विराम के लिए घोषणा कर दी कि दोनों देश क्या करें, युद्ध पर विराम लगा ले, युद्ध को रोक दे। और सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की और 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों में क्या हुआ, युद्ध रुक गया। और 22 सितंबर 1965 को युद्ध रुक गया या समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा कि 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी कश्मीर में घुसाए और आंतरिक उपद्रव और तोड़फोड़ करने लग गए। उसके बाद 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद को पता चला और सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों से गुहार की और अपील की कि दोनों देश क्या करें, युद्ध विराम कर दे, युद्ध को विराम लगा दे, यहीं पर युद्ध खत्म कर दे। और 22 सितंबर 1965 को क्या हुआ बेटा, दोनों देशों में युद्ध समाप्त हो गया। दोनों देश कौन कौन से थे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है ना। दोनों देशों में युद्ध बंद हो गया। और इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की, ध्यान देना, और इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की 750 वर्ग मील भूमि पर भी क्या कर लिया बेटा, अपना कब्जा कर लिया। किसने, भारत ने। तो ध्यान देना 1965 के युद्ध में भारत ने कश्मीर की 750 वर्ग मील भूमि पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ये तो होता है 1965 का। किताब के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि 1965 में कच्छ के रण को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया, संघर्ष स्थापित हो गया। किस किस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और जैसे जैसे मैंने ये डेट बताई है, आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय सेना को कश्मीर से मैदान छोड़कर भागना पड़े, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी लोगों ने कश्मीर में आंतरिक अशांति, उपद्रव, तोड़फोड़ करना शुरुआत कर दिया बेटा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है फिर ताशकंद समझौता। भाई 1965 में युद्ध शुरुआत हुई, अप्रैल 1965 में, 22 सितंबर 1965 को युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में कहा कि हम दोनों कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। उस समय दोनों के बीच एक समझौता हुआ, सम्मेलन में बुलाया गया था सोवियत प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। ध्यान दीजिएगा। अब आता है बेटा ताशकंद समझौता। देखिए क्या हुआ था कि बताया था कि 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ, समाप्त हो गया। पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा, भारत ने कश्मीर के 750 वर्ग मील भूमि पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। 1965 के युद्ध के बाद बीच बचाव की दृष्टि से, ध्यान रखना, 1965 के युद्ध के बाद बीच बचाव की दृष्टि से सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ताशकंद समझौता, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, भारतीय प्रधानमंत्री तत्कालीन की बात करें बेटा, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
तो ध्यान देना, दोबारा से बता रहा हूं कि 1965 के युद्ध के बाद बीच बचाव की दृष्टि से सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक वार्ता के लिए, एक मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। कहां पर आमंत्रित किया? ताशकंद में आमंत्रित किया। ताशकंद एक जगह का नाम है। और ताशकंद में ध्यान देना 4 जनवरी 1966 को यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। ताशकंद सम्मेलन क्या हुआ बेटा? प्रारंभ हुआ। और दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच 10 जनवरी 1966 को, कब? 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? ताशकंद समझौता हुआ। और इस समझौते पर दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के क्या हुए थे बेटा? हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के क्या हो गए? इस पर हस्ताक्षर हो गए। और हस्ताक्षर होने के बाद जब 11 जनवरी 1966 को, ये यहां हो गया, 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत लौट रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना बेटा? एक दुर्घटना में किनकी मृत्यु हो गई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और ताशकंद समझौता जो दो देशों के बीच हुआ, इसको एक सोची समझी चाल कहा गया था। देखिए किताब के माध्यम से मैं बता देता हूं आपको कि युद्ध के बाद बीच बचाव की दृष्टि से सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारंभ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध ताशकंद समझौते पर दोनों देशों के क्या हो गए? हस्ताक्षर हो गए और शांति बहाली के लिए सहमत हो गए। और पाकिस्तान को वापस देने पड़े, जो भारत को वैसा प्रदेश पाकिस्तान को वापस देने पड़े, ठीक है ना, जिसमें उससे अपार धन एवं जनधन की हानि उठाने प्राप्त किए थे। और यह समझौता निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक शांतिपूर्ण मोड़ आने का प्रतीक बन गया। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। ध्यान रखना है, ताशकंद समझौता कब हुआ, किन किन के बीच हुआ? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ था। ध्यान रह जाएगा, आप इसे नोट कीजिएगा बेटा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ताशकंद समझौते की स्टूडेंट्स, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद। अब आता है बेटा 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 का भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता, वो था 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। और यह है 1971 का भारत पाक युद्ध एवं शिमला समझौता। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? आगे देखिए, शिमला समझौते की हम बात करेंगे और पूछता यही है कि ताशकंद समझौता किन किन के बीच हुआ, शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ है। तो देखिए 1971 के युद्ध की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के हालत कैसे हो गए? बदतर हो गए। 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के हालात बदतर हो गए और पाकिस्तान ने क्या किया बेटा? शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ कर दिया पाकिस्तान में। किसके नेतृत्व में? शेख मुजीब के। वर्तमान में जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वर्तमान में अब क्या कहा जाता है? बांग्लादेश कहा जाता है। और बांग्लादेश से क्या हुआ था? शरणार्थी आने लगे थे भारत। कहां पे आने लगे?
शरणार्थी भारत आने लगे थे, और भारत आ रहे थे तो भारत में लगभग लाखों बंगाली लोग आ गए और शरणार्थी के रूप में रहने लगे। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, और पाकिस्तान ने क्या किया, भारतीय वायुसेना के जो हवाई अड्डे थे उन पर अपना क्या कर दिया बेटा, अचानक से हमला करवा दिया। फिर भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और बांग्लादेश का जो पूछता है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1971, ठीक है। बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था पूर्वी पाकिस्तान से। किससे बना था? पूर्वी पाकिस्तान से। देखिए किताब के माध्यम से मैं बताता हूं आपको कि शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है बेटा। आगे, पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतः शेख मुजीब के साथ था। पाकिस्तानी जनरल याह्या खान ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 10,000 शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या भारत में 1 करोड़ तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी, और 4 सितंबर को भारतीय सेना ने क्या किया, जवाबी हमला दिया। और भीषण युद्ध के बाद पाक सेना को किसका सामना करना पड़ा? पराजय का सामना करना पड़ा। किसको बेटा? पाकिस्तानी सेना को। और एक नए बांग्लादेश का उदय हुआ, और बांग्लादेश का उदय हुआ 6 दिसंबर 1971 को, ठीक है ना। पाक सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और अपने हथियार किसके सामने डाल दिए? भारतीय सेना के सामने डाल दिए। तो ये 2 दिसंबर 1971 की हम जो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय वायु हवाई अड्डों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये बेटा आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी हो तो उसमें एक दृश्य दिखाई दिया जाता है कि उस दृश्य में जो जैकी श्रॉफ होता है, जो वायु एयर कमांडर होता है बेटा, वायुसेना का जो कमांडर होता है, वो जहाज़ों पर हमला किया जाता है जिनको वो एक अंदर ले जाता है टैंक के अंदर, आपने देखा हो तो इस मूवी में ना। और यह जो 1971-75 का युद्ध है बॉर्डर मूवी से ही संबंधित है। तो ये तो 1971 के युद्ध की बात होती है। फिर आता है आपके शिमला समझौता। तो देखिए शिमला समझौता, तो 3 जून 1972 को, 1971 का युद्ध हो गया, 72 में समझौता हुआ है। कौन सा? शिमला। 3 जून 1972 को भारत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन थी बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान से थे राष्ट्रपति, और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और दोनों के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है ना। और उस समझौते में क्या हुआ बेटा कि पाकिस्तान के ये भी उस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला में एक वार्ता हुई, और इस वार्ता को क्या नाम दिया गया? शिमला समझौता नाम दिया गया। आपसी सौहार्द शांति बनाए रखने के लिए यह समझौता हुआ था, और इसी समझौते के तहत दोनों देशों में क्या उन्हें सुलह हुई, संधि होने की सुलह हुई। बता देता हूं मैं किताब के माध्यम से आपको कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उनके 93,000 सैनिकों ने भी क्या किया, अपना बेटा हथियार डाल दी। और शिमला समझौते के आलोचकों का कहना है कि 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया, और इस समझौते के लक्ष्य से दोनों के बीच क्या हो गई, शांति स्थापित हो गई। इसके बाद आया आतंकवाद और पाकिस्तान। तो आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? पाकिस्तान। आतंकवाद का गढ़ किस देश को माना गया है? पाकिस्तान को। जिहादी लोगों को शरण दे रहा है, जिहादी बनाता है, धार्मिक युद्ध करवाता है पाकिस्तान। नाबालिग युवाओं को बहला फुसलाकर उनको जिहादी बनाते हैं, और उन जिहादियों को दूसरे देशों में भेजकर
युद्ध की स्थिति उनके सामने लाई जाती है। तो आतंकवाद को सबसे ज़्यादा जो सहारा दे रहा था, आतंकवाद सबसे ज़्यादा फूल फूल रहा था, किसके सहारे फल फूल रहा था? पाकिस्तान के सहारे फल फूल रहा था। तो देखिए बेटा किताब के माध्यम से कि धार्मिक कट्टरवाद के कारण विश्व में आतंकवाद को गहरा बढ़ावा मिला है। खाड़ी के कुछ तेल उत्पादक देशों ने जिहादी जुनून को गैर जिम्मेदाराना ढंग से भड़काया है और अफगानिस्तान ने 1979 में सोवियत संघ की सेना को निष्कासित करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में तालिबान का समर्थन किया। दुनिया भर में धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान की सर्वाधिक भूमिका रही है और पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को सबसे ज़्यादा सहारा दिया था, आज वही पाकिस्तान उसी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। फिर बेटा आता है कि भारत पाक संबंधों को सुधारने के भी प्रयत्न किए गए थे। आतंकवाद को प्रोत्साहन किसने दिया? पाकिस्तान ने, क्योंकि जितना पाकिस्तान आतंकवादियों की सहायता पे खर्च करता है उतना तो वो अपने सैनिकों की सहायता पे भी खर्च नहीं करता। पाकिस्तान किसको ज़्यादा सहारा देता है? आतंकवादियों को, ठीक है ना। तो फिर भारत पाक संबंधों को सुधारने के जो प्रयत्न किए गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत पाक संबंधों को सुधारने के जो प्रयत्न किए गए थे, सबसे पहले आप ले लीजिए बेटा ताशकंद समझौता जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। शिमला समझौता 3 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डाक तार यात्रा आदि संबंधी समझौता 1974 में हुआ था। उसके बाद व्यापार समझौता वो भी 1974 में हुआ था बेटा। सलाल जल संधि समझौता 1978 में, 6 सूत्रीय समझौता 1985 में, दोनों देशों के मध्य 3 समझौते हुए थे 1988 में। दिल्ली लाहौर बस सेवा प्रारंभ हुई थी 1991 में, लाहौर घोषणा पत्र 1999 में, कारगिल संघर्ष। इसके बाद दोनों देशों में बहुत सारी वार्ता दर वार्ताएं होती रही और नतीजा क्या निकला? शून्य निकला। मीटिंगों में कहा जाता था कि हम जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, परंतु पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और फिर पाकिस्तान क्या करने लगा? शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत को बेटा शुरुआती दौर में पाकिस्तान क्या करने लगा? भारत को आश्वासन देता था। जब मीटिंग्स होती थी वार्ता दर वार्ता, अर्थात बार बार जब मीटिंग हुई उन मीटिंगों में पाकिस्तान ने हमेशा सुलह, संधि और सहयोग की भावना को अपनाया, परंतु पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जाते ही वो आतंकवादी सहारों का सहारा लेता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तानी जो जनता है, वो पाकिस्तानी अधिकारियों या पाकिस्तानी प्रशासन के समक्ष कार्य नहीं करती है। वहाँ प्रशासन को भी बंदूक की नोक पर चलाया जाता है। तो इसी तरह से जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है हमारे पूर्ण होते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ किताब के माध्यम से कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ही पड़ोसी देश उसकी विदेश नीति के लिए संकट, जब से भारत आज़ाद हुआ तभी से पड़ोसी देश उसकी विदेश नीति के लिए संकट पैदा करते रहे हैं। तो पड़ोसी देशों में यह पाकिस्तान भी आता है। धर्मनिरपेक्ष भारत में सदैव वैमनस्यपूर्ण व्यवहार किया है। जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान द्वारा भेजे गए घुसपैठियों में, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, बार बार जम्मू कश्मीर में अपने घुसपैठ भेज देता है, अपने लोगों को भेज देता है और वहाँ पर हमला करवा देता है। भारत ने इसका कई बार प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि भारत की विदेश नीति का मूल लक्ष्य था कि आगे से हम किसी देश के साथ युद्ध नहीं करेंगे, बाद में हम पीछे से उसके साथ क्या नहीं करेंगे बेटा, उसको नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। और इसी तरीके से पाकिस्तान युद्ध पे युद्ध करता रहा, परंतु उसे एक भी युद्ध में सफलता नहीं मिली, उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। और इसी के साथ हमारा जो ये भारत पाकिस्तान संबंध का चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में भारत चीन और भारत नेपाल से संबंधित पढ़ेंगे। 2 पार्ट आपके इस लेसन के हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट भेज चुका हूँ, सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी आएगा। थर्ड पार्ट भारत चीन और फोर्थ भारत नेपाल से संबंधित होगा। क्योंकि नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नोट्स पढ़े, बुक पढ़े, उसके बाद वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सहारा जो मिल रहा है आतंकवाद के सहारे मिल रहा है, ठीक है। और इसी के सहारे ये फल फूल रहा है।
जितना अपने सैनिक समझो तो सैनिक सहायता पर खर्च करने नहीं करता, इतना आतंकवादियों के ऊपर ही अपना धन खर्च करता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए, कुछ समझ ना आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।